ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उक्षिप्तवालखचरा कठोर शया विधुन्वन् खररोमशत्व खुराहतातु शीतद्रष्टैक्षा ज्योतिर्बभाषे भगवान् महीन्द्र। आप सभी को जय सोमनाथ, जय श्री कृष्ण और जय सिया राम। आज प्रत्येक दिन की तरह वापस हम भगवत चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। तो आज हम श्री हरि के वराह स्वरूप का जो अवतार है, वराह अवतार है, उस पे आज थोड़ा भगवत चिंतन रहेगा। जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बना दी, सबसे पहले एक पुरुष और स्त्री के द्वारा मैथुनिक सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को प्रथम बनाया था। मनु को यह आदेश दिया कि आप ये पृथ्वी का पालन कीजिए और यज्ञ के द्वारा श्री हरि भगवान को प्रसन्न कीजिए। पर महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, अरे पिताश्री, आपने मुझे ये पृथ्वी का राज्य तो सौंप दिया है, परंतु पृथ्वी है कहां पे? वो पृथ्वी जल के अंदर स्थित थी। मनोमन ब्रह्मा जी विचार करने लगे, तब जाके उनको मन में ये ख्याल आया कि मुझे आदि नारायण ने कहा था कि जब तुम कहीं पे भी फंस जाओ तब मेरा स्मरण करना
तो मैं तुमको उगार लूंगा। इसी तरह पे भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे थे और वही सोच में भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से एक तत्व उत्पन्न हुआ। वो तत्व एक पल में आकाश से भी बड़ा हो गया। देखते ही देखते एक पल में वो आकाश से भी बड़ा हो गया। जिसको हम वराह के स्वरूप में जानते हैं। भगवान वराह महाराज है, वो विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के जो अवतार है उसमें से तीसरा अवतार है वो भगवान वराह महाराज का है। ये वराह भगवान नासिका में से प्रकट हुए। नासिका में से समुद्र के अंदर चले गए। समुद्र के अंदर गए, वहां पे पड़ी पृथ्वी को अपनी जो भी हस्तरेखा थी उसके द्वारा अपने मुंह के अग्रभाग में रख के वो बाहर लेके आए। उनके हाथों में गदा थी। उन्होंने जल में, समुद्र में भगवान वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। तब हिरण्याक्ष को मृत्यु की शैया दी और भगवान ने पृथ्वी की फिर से स्थापना की। भगवान वराह भगवान ने ये पृथ्वी की स्थापना की। फिर सभी देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान की प्रार्थना की। उक्षिप्तवाल खचरम कठोर, जो पर्वत की तरह कठोर है। शच विधुन्वन खररोमत्वकः, जिसके रोम रोम में एक प्रकार का उबाल है, जिसकी पीठ पे, कंधे पे नाखून समान बाल है। ऐसे परमात्मा को हम सभी नमस्कार करते हैं। जब ये आख्यान है वो सुत महाराज ने जब शौनक आदि ऋषियों को सुनाया तब शौनक जी के मन में एक प्रश्न आया, अरे महाराज जी, हम जानते हैं कि ये परमात्मा विष्णु जी का ही काम है, हरि का ही काम है, पर उन्होंने ऐसा वेश क्यों धारण किया? और ये असुर थे, वो कौन थे? आप उसकी कथा हमें कहिए। तब हरि की ये वराह स्वरूप की कथा है, वो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया था। एक बार दीति जो असुरों की माता थी और कश्यप ऋषि जब
हवन कर्म में, यज्ञ में लगे थे। संध्याकालीन समय था। संध्याकालीन समय था, तब दीति को मन में काम वासना उत्पन्न हुई। वो सीधे ही अपने पति के पास यज्ञशाला में गई और कहा, हे कश्यप, आप हमारी जो ये काम वासना है उसको आप शांत कीजिए। महाराज, ये जो हमारी काम वासना है उसको आप शांत कर दीजिए। तब कश्यप थे, वो ऋषि थे, तो उन्होंने बोला, ठीक है वो कर देंगे, पर ये समय ठीक नहीं है। संध्याकालीन समय है। संध्याकालीन समय पे कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या काल से जो संतति उत्पन्न होती है वो असुर बनती है। पर दीति के मन में काम है वो काफी हद तक बढ़ गया था, तो खुद वो संयम नहीं रख पाए। दीति ने सब उनको बताया कि आप स्वामी हमारी जो भी हो काम वासना शांत कर दीजिए। दीति ने बहुत अपने स्वामी से प्रार्थना की। कश्यप ने समझाने की कोशिश की, एष मह त्वत्कृते विद्वन् कामः आतः शरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रम्य भावे ममातंजत तद भवान् तद्वनाराता सपत्नीनां समुद्भिः प्रजावतीनां भद्रन्ते मय्या पुंगव कामग्रहम्। अरे अब स्त्री है तो हम यथा योग्य संतति उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी काम वासना को आप शांत करने वाली है तो हम आपकी वासना जरूर शांत करेंगे, पर यह समय ठीक नहीं है। तब दीति के ना मानने पर कश्यप ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाले ये दो पुत्र है वो असुर बनेंगे। श्राप का कारण ये था कि संध्याकालीन समय में माता पार्वती और भगवान शंकर जी पर्यटन के लिए निकलते हैं। उनको आदि जो भी ग्रह है तथा उनके जो भी भूत प्रेत आदि गण है वो भी उनके साथ निकलते हैं। तो संध्याकालीन समय है वो प्रभु का स्मरण करने के लिए है। परंतु दीति ये समझ नहीं पाती है और उन्होंने काम वासना शांत करानी थी। तब उनको 4 दोष लगे थे। मन का असंयम, पति की आज्ञा का उल्लंघन, समय का दोष और देव का दोष। ये श्राप मिलने के बाद दीति को मालूम हुआ कि हमने ये गलत किया है, पर तब तक समय निकल गया था।
उसी तरह पे हम भी सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना, हम सोचते ही रहते हैं, परंतु जब तक अमल में करने का विचार करते हैं तब तक समय निकल गया होता है। उसी तरह पे यहाँ पे दीति के हाथ से समय निकल गया था, पर अपने मन में पश्चाताप हुआ। तब कश्यप ने उसको बताया कि तेरा जो पौत्र होगा वो पौत्र तुझे और ये दोनों असुरों को भी मुक्ति देने वाला होगा, वो परम भक्त होगा, और तेरे ये दोनों पुत्र भी श्री हरि के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी की कामनाएं शांत कर दी, परंतु जब ये कामना हुई तो 10 दिशाओं में अंधेरा व्याप्त हो गया। सब देवताएं भयभीत हो गए और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला, महाराज ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ अंधेरा, ये अंधेरा कैसे दूर करे। तब महाराज ब्रह्मा ने उनको बताया कि एक बार हमारे मानस पुत्र शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी लोक में घूमते घूमते वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में घूमते घूमते वो भगवान विष्णु के महल के पास गए। 6 द्वार तक तो वो निकल गए थे, पर 7वें द्वार पे भगवान के जो भी अनुचर थे उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। अरे ठहर जाओ बालकों, कहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे बीच में रोक दिया उनको। एक आध्यात्मिक तौर पे देखे तो जो ये 6 दरवाजे थे वो किसके थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया, ये 6 दरवाजे तो वो पार कर गए थे, परंतु अभिमान का जो 7वां दरवाजा था वो पार नहीं कर पाए थे। क्योंकि उनके मन में अभिमान था कि अरे हमें कोई नहीं रोक सकता ये संसार में, ऐसा मन में अभिमान था। परम कृपालु श्री हरि तो वैसे भी अंतर्यामी है, वो तो जानते ही है, तभी उनको 7वें दरवाजे से अंदर जाना नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में जो अभिमान था तो उसके लिए जय और विजय ने उनको वहीं पे रोक दिया था। अब सनत कुमारों ने दोनों ही द्वारपाल को, जय और विजय को श्राप दे दिया कि आप दोनों अनुचरों को असुर योनि प्राप्त होगी। सहस्त्र वर्षों तक आपको असुर योनि प्राप्त होगी, ऐसा श्राप देने के बाद वहां पे भगवान आए। देखिए अभी भी वो भवन में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी भी उनके मन में अभिमान है कि हम कुछ है। तो हमारा कौन सा स्थान होगा वो हम खुद ही सोच सकते हैं।
क्योंकि ना तो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया और अहंकार, ये जो भी शत्रु है, वो एक भी दरवाजा हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान सामने से उनके पास आए। उन्होंने कहा कि सनत कुमारों, हे ब्रह्म देवताओं, ये जो हमारे अनुचरों ने जो गलती की है उसकी माफी हम मांगते हैं। क्योंकि कोई भी नौकर है, वो जब गलती करता है तो नाम उनके मालिक का आता है। उसी तरह पे भगवान ने उनसे माफी मांगी और कहा, ब्राह्मण, गौ इत्यादि मेरे हृदय समान है। आपका अपमान यानी मेरा अपमान है। जो आपने ये श्राप दिया है इनको, वो हम मान्य रखते हैं। सनत कुमारों के मन में जो अभिमान था वो नष्ट हो गया था। भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और आने का तात्पर्य बताते हैं कि प्रभु, हम आपके दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे, पर आपके ये द्वारपालों ने हमें आपके दर्शन करने से रोक लिया और हमने उनको श्राप दिया। तब भगवान ने उनको दर्शन देके सनत कुमारों पर कृपा की और सनत कुमारों ने वहां से वैकुंठ लोक से विदाई ली। तब भगवान ने अपने अनुचरों को कहा, हे जय विजय, आप फिक्र मत कीजिए। अल्प काल में, थोड़े से ही काल में आप वापस यहाँ पे वैकुंठ लोक में आएंगे। मैं आप पे कृपा करूंगा और आप वापस ये स्थान पे आ जाएंगे। तब जय और विजय असुर योनि को प्राप्त हुए और यही जय और विजय माता दीति के गर्भ में 2 असुर थे और इसके लिए ही पूरे संसार में अंधेरा व्याप्त हो गया था। उसमें से 2 पुत्र प्राप्त हुए और उसमें एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष ने ये सारी पृथ्वी जीत ली थी और वो पृथ्वी को समंदर में लेके चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने वराह स्वरूप में उनको मुक्ति दिलवाई थी। ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु और कोई नहीं परंतु पूर्व जन्म के जय और विजय थे। उनका अगला जन्म है रावण और कुंभकर्ण और तीसरी बार उन्होंने कृष्ण अवतार में दंतवक्र और शिशुपाल बन के भगवान से मुक्ति प्राप्त की थी। इसी तरह हमें भी अगर मुक्ति पानी है तो हमें प्रभु का शरण लेना पड़ेगा। हम जब प्रभु का शरण लेंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। और इसी के साथ आज का जो ये अपनी भगवत चर्चा है उसको
विराम देते हुए कल प्रातः 10 बजे इसी समय पे भगवत चर्चा रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय श्री राम, जय सिया राम। और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। सबको जय सोमनाथ अस्तु।